वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज है थर्सडे और यहाँ मैं मंदिर के लिए निकलूँगी, बट अभी मैं नहा धोकर तैयार हुई हूँ और काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो घर में पूजा करके और उसके बाद मंदिर निकलूँगी। तो पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद करती हूँ आपसे बात। तो पूजा यहाँ मैंने घर पर कर ली है और बस अब मैं रेडी तो हुई, तो बस बाल वगैरह अच्छे से बांध के और अब मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। क्योंकि सुबह हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि हमें आरती मिल जाए मंदिर में। तो बस यहाँ अब मैं निकल जाऊँगी और 7 सवा 7 तक अगर हम पहुँच जाते हैं मंदिर तो आरती मिल जाती है। ऑलमोस्ट 7:25 या 7:20 ऐसे आरती वहाँ शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैं घर से निकल गई हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने पहनी है साड़ी। और बस यहाँ पहुँच गई। सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है आज का हमारी माता रानी का लुक। और क्योंकि बृहस्पतिवार है तो पीला वस्त्र पहनाया गया है उनको। तो यहाँ हमने आरती तो कर ली है और दर्शन भी कर लिए हैं। और मम्मी मंदिर के सामने ही बैठी हुई हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं। कोई माला जप रहा है, कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है। तो बस मैं ऐसे ही मंदिर में थोड़ा घूम रही हूँ। और अभी लग रहा है भगवान को भोग। और मैंने पहले भी बताया था कि 20 से 25 मिनट यहाँ वेट करना पड़ता है जब भोग लगता है। तो बस तब तक मैं थोड़ा मंदिर में ऐसे ही घूम रही थी। और यहाँ बैठी हुई है मेरी मम्मी। तो बस भोग ऑलमोस्ट लग ही गया है और उसके बाद प्रसाद लेके फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और क्योंकि जिस दिन मैं निकलती हूँ तो उस दिन मैं अपने घर और किचन के लिए साग सब्जियाँ और सामान भी लेती हुई चलती हूँ। एक ही बार में सारा काम हो जाता है। और ये मेरे घर के पास ही आज देखिए, और बारिश इतनी तेज़ आ गई थी। अभी थोड़ी बहुत फिर भी कम हो गई है, बट फिर भी पानी बरस रहा था इतना। और पूरा साइड से मैं पूरी भीग चुकी हूँ क्योंकि हम लोग ऑटो में आ रहे थे और इतनी बौछारें पड़ रही थी, मतलब पानी अच्छा खासा आ रहा था। तो यहाँ साग सब्जियाँ लेकर यहाँ मैं घर पर आ गई हूँ। और घर पर आकर उसके बाद मैंने फिर चाय वगैरह बनाई। ये सब तो सो ही रहे थे और सबसे पहला काम मैंने सोचा कि चाय चढ़ा के, और एस्ट्रो है उसकी मेडिसिन्स भी रहती है, तो बस सबसे पहले उसको चाय चढ़ा के मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कराया उसको। उसके बाद फिर खुद भी चाय वगैरह पी मैंने। खाते खाते लेट जा रहा है, ये देखो हालत देखो इसकी, आलसी है। खाते खाते लेट जा रहा है, इतना आलस हो रहा है, क्या हुआ? हाँ करो, चलो। मंदिर से आ गई और सारी बाज़ार मार्केटिंग साग सब्जी वगैरह सारा करके आई हूँ। और एस्ट्रो भी भूखा था सुबह से। अभी बज रहे हैं 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठे थे मंदिर में। और मैं गई थी तो मैंने बोला मम्मी को कि हम भोग लेकर ही जाएंगे। तो भोग वहाँ भगवान को लगता है तो 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसा वेट करना पड़ता है। और बारिश आ गई, आते वक्त इतनी तेज़ बारिश आ गई, पूरा साइड से भीग भी गई। और फिर बाज़ार करती हुई आई तो आज लेट हो गया है। आके सबसे पहले एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट कराया, चिंकी को मीन्स दिव्य को, प्यार से हम लोग चिंकी बोलते हैं, दिव्य को मैंने ब्रेकफास्ट दिया है और अपनी चाय बनाई है। ये यहाँ मेरी चाय रखी है और ये वाली प्लेट आंचल की है चाय बिस्किट। और ये हमारा एस्ट्रो
उसको सबका नाश्ता सब कुछ देखना। ये देखिए दिव्य की पूरी जीन्स खींच के लेके गया है। बस उसका सारे दिन का यही काम रहता है। तो अब बैठ के थोड़ी देर पीऊँगी, 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ अभी दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं नहाने से पहले एक अपने पूरे घर में झाड़ू और पोछा करके उसके बाद मैं नहा के फिर पूजा करती हूँ। और अभी मैं आई तो दिव्य गया हुआ था सुबह से क्रिकेट खेलने मैदान में, और जो उसकी क्रॉक्स है वो डायरेक्ट उसी को पहन के चला आया है पूरे घर में और बालकनी तक, कि उसको बालकनी में यहाँ पर रखनी थी क्रॉक्स। और बस इतनी मिट्टी हो गई घर में कि फिर से पूरा झाड़ू वाड़ू सब कुछ किया है। और उसके बाद फिर गई किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। तो सुबह से अगर वैसे भी सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपके सारे ही काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको रेस्ट करने का मौका भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ दिन भर पूरा बस ऐसे ही चला गया था। मैंने कुछ भी सामान नहीं लगाया था, जस्ट थोड़ी बहुत साग सब्जियाँ लगा दी थी और थोड़ी बहुत रखी थी बाहर। तो उसको अभी मैं निपटाऊंगी। और मैं फिर खाना वाना खा के सो गई थी। और मैंने दोपहर में बनाया था जस्ट दाल चावल चटनी एंड पापड़, क्योंकि बड़ी थकावट सी भी हो रही थी। तो बस बच्चों ने बोला कि ये सिंपल सा बना लो, जल्दी बन जाएगा। फिर हम खा के सो गए थे। और ये मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। अभी मुझे लगानी है जल्दी से जल्द दिव्य के लिए टिफ़िन, क्योंकि उसके ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। और यहाँ मैंने दाल बनाई है और दोपहर की चटनी और थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई थी पनीर वगैरह की। तो बस यहाँ डिनर सॉर्टेड ही था। तो रोटी और दाल अभी एकदम सोबर सिंपल, तो इसमें छौंका लगाऊंगी अभी। और उसके बाद चाय वगैरह भी अपनी बनानी है अभी। और अभी तो बैठ के सारी सब्जियां भी नुका के सारा फ्रिज सेट करना है। यहाँ दाल तो बन गई है और बस अब मैं रोटी एक ही बार में आज बना लूँगी, क्योंकि आज बड़ी थकावट महसूस हो रही है। और काफ़ी सुबह की भी उठी हुई हूँ मैं, तकरीबन 4:45, पूरे 5 भी नहीं बजे थे। तो इतनी जल्दी अगर उठ जाओ तो फिर बस रीज़न यही है, उठती तो जल्दी हूँ बट जिस दिन मंदिर जाना होता है उस दिन मैं ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। रीज़न बस इतना है कि अगर जल्दी उठ जाओ तो घर पर भी सारा काम हो जाता है और पूजा करके ही निकलते हैं, ऐसे हम निकलते नहीं हैं। और वहाँ मंदिर में भी जल्दी पहुँच जाते हैं तो हमको आरती मिल जाती है। सबसे मेन काम हमारा ये है, मेन मोटो हमारा ये रहता है कि हमको आरती मिलनी है। तो बस वो आरती तो हमें मिल गई थी और ज़्यादातर मिल ही जाती है, जल्दी निकल जाते हैं हम। तो यहाँ मैं बस दिव्य के टिफ़िन के लिए क्या हम लोगों के खाने के लिए भी एक ही बार में रोटियाँ बना रही हूँ। तब तक आंटी आ गई हैं, घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो बस यहाँ मैंने बना ली थी सारी रोटियाँ एक ही बार में। बारिश हुई है, जबकि सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। मैं आ रही थी तो मैं साइड से भीग भी गई थी पूरी, बट फिर भी काम करते में मीन्स मैं इतनी ज़्यादा भीग गई हूँ कि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। तो बस यहाँ पर दाल और रोटी मैंने बना दी थी। कुछ देर के बाद में मैं टिफ़िन भी लगाऊंगी दिव्य की। तब तक यहाँ मैं नुकाने लगी हूँ धनिया, क्योंकि बारिश में इसमें इतनी मिट्टी ज़्यादा थी कि बस इसको नुका के, और धनिया को धोकर मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही कट करके एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, क्योंकि धोकर रखने से फिर ये पूरा ख़राब हो जाता है धनिया। तो जैसे जैसे मुझे सब्जियों में यूज़ करना है, दाल में यूज़ करना है, उसी वक्त में इसको वॉश कर लेती हूँ। तो सारी ही सब्जियाँ मैं यहाँ पर नुका के, और वैसे भी मैं बाज़ार लेकर आती हूँ तो मैं सारी सब्जियाँ नुका कर और दूसरे दिन जो मुझे बनाना है वो भी कट करके और रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत टाइम बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। अगर सारा काम घर का आप ही संभालते हैं तो ये बेटर है, ये बहुत बेस्ट आइडिया लगता है मुझे कि
एक रात पहले, एक शाम पहले ही मीन्स पूरी सब्जियां वगैरह पूरी रेडी करके रख दो, तो बस क्या है कि निकालो और बनाओ, ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। और आज मैंने पहनी है बहुत दिनों के बाद साड़ी, क्योंकि आपने देखा कि मैं मंदिर गई थी तो मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। मैं वैसे भी सूट ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि नहा के पहनो तो जल्दी भी हो जाता है। तो साड़ी पहनने का रीज़न ये था कि बैकुंठनाथ मंदिर जहाँ हम जाते हैं, श्री हरि विष्णु जी के मंदिर, वहाँ अगर साड़ी पहन के आप नहीं जाते हैं तो चौखट के बाहर ही आपको खड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ अंदर एंट्रेंस नहीं है। अगर आपने साड़ी पहनी है बस तो ही आपको घुस के दर्शन करने देंगे, अदरवाइज़ चौखट पे खड़े होकर दर्शन करो। तो ये रीज़न था। तो यहाँ बस सारा सब कुछ मैंने सब्जियां वगैरह पूरा नुका के मैंने फ्रिज में लगा दी, और अब यहाँ लगा रही हूँ दिव्य की टिफ़िन। तो दाल, घी की रोटी और सैलड लगाया है थोड़ा। और ये छोले जो हैं ये एक रात पहले मैंने बनाए थे, जो कि फ्रिज में थे, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे, तो बस वो भी मैंने थोड़े लगा दिए हैं। तो यहाँ दिव्य का टिफ़िन लग गया है, और सो के उठ के वो सबसे पहले साफ़ी पीता है, तो बस उसी को मैं साफ़ी यहाँ पर 1 गिलास पानी में मिक्स करके दे रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अब बनाऊँगी चाय, क्योंकि खाना पूरा सॉर्टेड है, डिनर पूरा सॉर्टेड हो गया है। तो अब यहाँ पर आंटी कर लेंगी किचन में काम, और मैं चाय बना के बस मैं चाय पी लूँगी। और उसके बाद डिनर तो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि ये व्लॉग मैंने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मैंने शायद 5:15 या 5:30 बजे सुबह ये मैंने आज का व्लॉग शुरू किया था। तो बस यहाँ चाय बन जाएगी तो बैठ के ज़रा चाय पीऊँगी, उसके बाद चेंज करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूरी मैं भीग भी रही हूँ। तो बस अब दिव्य को टिफ़िन दे के, और यहाँ कर रही हैं आंटी काम। तो बर्तन वगैरह तो सारे हो गए हैं, बस मैं यहाँ चाय वगैरह बना लूँगी तो गैस भी क्लीन हो जाएगी। तो अब निकल जाएगा दिव्य ऑफिस के लिए, और बाकी बस छोटे मोटे जो घर के काम रहते हैं मेरे, वो तो रोज़ के। तो शाम के टाइम में और एस्ट्रो ही रह जाते हैं घर पे। आंचल भी जिम चली जाती है, फिर वहाँ से उसका कोचिंग रहता है, ट्यूशन्स रहते हैं, और वही घर के बच्चों के जो हाल हैं सारे ही घर में, कि कोई कपड़ा उतारा यहाँ फेंका, टॉवेल वहाँ फेंकी, गंजी यहाँ फेंकी, तो बस वही सब मैं उठा के कुछ अगर उसके धोने का है तो वो डाल रही हूँ। तो बस यही सब काम मैं देख रही हूँ थोड़ा बहुत। तो आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।